बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं एक रोज एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और फिर बाद में देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है। पढ़ाई की तरफ ये जरा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए कि इसका वालिद भी सर पर नहीं है तो जमाना ये बात न करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और उसे गलत कामों में डालकर आवारा गर्द बना दिया। वो शख्स बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बता रही थी कि ये बच्चा अपनी वर्दी गंदी कर लेता है और आखिरकार मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा बहुत समझाया और फिर आगे चल दिया। अगले रोज सुबह सुबह जब मैं सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नजर उस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रात मार खा रहा था। मैं देखता हूं कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है और दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियों में डाल रहे हैं। तो उनमें से कोई सब्जी अगर जमीन पर गिर जाती तो वो बच्चा फौरन उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। ये माजरा देखा तो परेशानी में मुब्तला होकर आखिर मेरा सर चकरा ही गया और फिर मैं उस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा और उसके पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगा। उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क किनारे बैठकर ऊंची आवाज लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, वर्दी गंदी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अब देखते ही देखते जिस दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी, उस दुकानदार शख्स ने एक जोरदार टांग उस बच्चे को मारी और उस छोटे से दुकानदार को एक ही झटके में सारी जमा पूंजी समेत उठाकर सड़क पर फेंक दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को जोर से धक्का दिया। वो नन्हा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क पर इकट्ठा करने लगा। अब थोड़ी ही देर के बाद वो नन्हा लड़का अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। बहुत सी सब्जी तो सड़क पर गिर चुकी थी और जो कुछ बची उस नन्हे दुकानदार ने उसको बेचा और पैसे लेकर भागता हुआ वो एक और दुकान पर गया और वहां से अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से खूब पीटा और फिर वो उस्ताद को कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं भी स्कूल में चला गया। उस्ताद से माजरत की और उन्हें मना किया कि आप इस पर जुल्म ना कीजिए। उस्ताद कहने लगा कि बात यह है कि ये बच्चा 3 माह से रोजाना लेट आता है। जब से उसके वालिद की वफात हुई है तो इसका पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर ध्यान उठ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और कहा कि मैं आपसे जल्द ही राब्ता करूंगा। सारी रात मेरा सर चकराता रहा और मैं ये सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी माँ ने उसको फिर से मारा होगा। लेकिन मैंने अगली सुबह नमाज़े फजर के बाद फौरन उस्ताद को फोन किया, उनसे दरख्वास्त की कि आप बराहे करम सब्जी मंडी पहुंचे क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस्ताद जी ने हामी भर ली। हाँ, तो मैं उस बच्चे की माँ के पास गया और उससे कहा कि बहन मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों पहुँचता है और रोजाना तुम्हें स्कूल से शिकायत क्यों आती है। उसकी माँ ये कहते हुए चल दी कि आज उसकी खैर नहीं, उसके हाथ पांव तो आज मैं तोड़ूंगी। फिर जब मंडी पहुंचे तो हम तीनों मुख्तलिफ जगह पर खड़े हो गए और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे जिसने अपने मामूल के मुताबिक सब्जी मंडी जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगाई और सब्जी बेचने लगा। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया कि इस बच्चे की माँ ज़ारों के तार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। चुनाचे वो फौरी तौर पर अपने घर चली गई। अब उस्ताद को भी चूंकि स्कूल से देर हो रही थी तो वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। उस नन्हे दुकानदार ने सारी सब्जियां बेची और कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए और उसे एक जनाना सूट लेकर अपने बैग में डाल लिया। मैं भी उस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा तो ये आज भी 1 घंटा लेट था। क्लास में दाखिल होते ही उसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया
और अब वो उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे और उस नन्हे बच्चे के सामने दो जानों बैठ गए और उसको अपने गले से लगाकर वो इतना रोही कि बच्चा भी सहम गया और वो भी रोने लगा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुमने जो कपड़े लिए हैं वो किसके लिए हैं? तो बच्चे ने कहा कि बाबूजी, मामला ये है कि मेरी वालिदा मेरे वालिद की वफात के बाद अमीर लोगों के घरों पर काम करती हैं, लेकिन मेरी वालिदा के कपड़े इतने बोसीदा हो चुके हैं और फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता, और वो नए कपड़े इसलिए नहीं लेती हैं कि मेरे स्कूल की फीस अदा करना होती है और मेरे खाने का इंतजाम करती हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लिहाजा सब्जी बेचकर 3 माह से ये पैसे इकट्ठे कर रहा था और आज इस काबिल हुआ कि अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर आया। उस बच्चे के बैग में एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था, जिसे देखकर मैंने फिर सवाल किया कि बच्चे, ये पुराना कपड़ा किस लिए है? उसने कहा कि मैं अपनी माँ को घर जाकर ये सूट ऐसे ही दूंगा तो उसके पास सिलवाने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं आज अपनी माँ का एक पुराना सूट लाया हूँ। ये उसके नाप के तौर पर दर्जी को दे दूंगा, वो उसकी पैमाइश लेगा और मेरी माँ का सूट सिलाई करना शुरू कर देगा और मैं अब कल से स्कूल वक्त पर आया करूंगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाऊंगा ताकि दर्जी को दे सकूं, ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सूट सिलाई कर दे और वो जाकर मैं अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दूंगा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए और देखिए कि इस तरह के कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाने को अपनी हजीमत समझते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। हम इशारे पर खड़े एक फकीर को तो कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते और असल हकदार को उसका हक नहीं पहुंचाते। अगर हम मुसलसल इसी तरह की गफलत करते रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। चुनाचे अपने इर्द गिर्द के लोगों में ऐसी माओं और बच्चों को तलाश कीजिए और हकदार का असल हक उन तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, शाह से गदा बनने में देर नहीं लगती। अगर आज हम अच्छा खाते पीते और अच्छा पहनते हैं तो न जाने कल हमारी औलाद के साथ क्या हो, हमारे साथ क्या हो। आज इस लम्हे हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन न जाने अगले ही लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए खुदारा डरिए ऐसे वक्त से और उन लोगों का जरूर ख्याल कीजिए जो आज किसी मुश्किल वक्त में हैं। आज किसी की मुश्किल को आसानी में बदलने की अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को भी आसान कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।